हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिजवानी सक्सेस क्लब वंस अगेन। आपके सामने मैं जाकिर हुसैन। इसके पहले आपको मैंने प्रोनाउन के बताया था, प्रोनाउन के पार्ट्स बनाया था। उसके बाद मैंने किया था कि प्रोनाउन के एक एक पार्ट्स को मैं क्लियर करूंगा। तो इसके पहले आपने पढ़ लिया है पॉसेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक आपने पढ़ लिया। अगर आपको जानकारी नहीं है तो प्लीज़ जाके मेरा पिछला वाला वीडियो देख लें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रोनाउन का फिफ्थ पार्ट, दैट इज कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, देखिए इसका पहले मैं डिफिनेशन पढ़ता हूं, उसके बाद एक एक वर्ड को मैं समझाऊंगा। पहले, जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तु या व्यक्तियों को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, यहां से समझ में आ गया? नहीं समझ में आया होगा आपको, मैं बता रहा हूं। देखिए क्या है कि जिसका हम सूचित करने के लिए करेंगे, जैसे यहाँ पे दिस, दैट, दिस और दो, जनरली ये चार वर्ड हैं, इसको हम यूज करते हैं सूचित करने के लिए। जैसे देखिए, दिस इज ए बुक, इसका मतलब हुआ यह एक किताब है। तो दिस जो हुआ यही आपको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोला जाएगा। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इसको बोलेंगे। सेम वे, क्योंकि ये दिस यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि एक के लिए लगा, इसलिए हम यहाँ दिस लगाएंगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा के लिए बात करेंगे तो हम यहाँ पे दिस लगाएंगे, दिस आर बुक्स। तो यहाँ पे दिस जो लगा ये भी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा, लेकिन ये दिस का डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे दिस मीन्स यो, दैट वो, ये हमेशा, और दिस ये सब, और दोज वे सब। ठीक है, दिस डैट का यूज, दिस दैट और दिस दोज का यूज हमेशा किसी को सूचित करने के लिए, किसी को इंगित करने के लिए होता है। जैसे कोई वहां लड़का खड़ा है तो आप क्या बोलेंगे, यहां से खड़े खड़े आप बोलेंगे डैट इज द बॉय। या आप कोई बिल्ली है, कोई जानवर है तो आप बोलेंगे डैट इज ए काउ, दिस इज ए काउ। तो इस तरह से हमारा क्या, लेकिन इसको एक चीज समझना है कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। जैसे सपोज दो चीज होता है, एक दिस इज माई बुक, तो यहां पे आपको दिस जो यूज हुआ ये आपको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन एक और सेंटेंस लेते हैं, इसका मतलब हुआ यह किताब मेरी है, यह किताब, यह मेरी किताब है। तो यहां पे दिस जो यूज हुआ तो उसको आप ऑलरेडी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। लेकिन यहाँ माई तो ऑलरेडी आपको पता है पॉसेसिव एडजेक्टिव, पिछले वाले में मैं बताया था। अब यहाँ पे देखिए, दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस बुक इज माइन। यहाँ पे दिस के बाद क्या हुआ, हमारा नाउन आ गया। बुक क्या है, हमारा नाउन हो गया। तो यहाँ पे दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होके माय डियर फ्रेंड ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये बात हमें हमेशा ध्यान रखना है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि दिस के बाद ये नाउन आ रहा है। तो ये चीज हमेशा क्लियर करनी है कि जब भी दिस, दैट, दिस, दोज अगर इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट एक्चुअली वर्ब या वर्ब आ रहा है तो वो हमारा प्रोनाउन होगा। जैसे यहाँ पे दिस के बाद हमारा डायरेक्ट इज आ रहा है तो इज वर्ब हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। सेम वे यहाँ पे क्या है, दिस के बाद हमारा नाउन आ रहा है, दिस मैन, दैट मैन, दोज मैन, ये भी हो सकता था। तो आप यहां पे इसको क्या बोलेंगे, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको मैं बताता हूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दैट इज ए बॉय, तो यहां पे दैट जो यूज हुआ ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका मीनिंग ये हुआ कि वह एक लड़का है। सेम वे दोज आर बॉयज, तो यहां पे दोज किसके लिए हुआ, दोज यहां पे बॉयज हो गया, इसलिए हमने क्या ना डैट नहीं लगाया, यहां पे दोज लगाया। तो यहां पे दोज भी हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। सेम वे अब यहां पे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, दोज बॉयज आर ए स्टूडेंट। समझ में आ रही है, दोज बॉयज आर ए स्टूडेंट। तो यहां पे दोज ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव हो गया, लेकिन इसके बाद हमारा बॉयज आ रहा है जो कि नाउन है। अब जो कि बॉयज नाउन है तो यह हमारा प्रोनाउन ना होके यह हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। बस इतनी सी बात है।
जैसे जैसे आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। अभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं, आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन बताते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन देखिए माय डियर फ्रेंड क्या होता है। देखिए डेफिनेशन पर, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, नहीं होता, उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। मतलब जो है कि जहां संख्या निश्चित नहीं हो, जहां पे कोई नंबर निश्चित नहीं हो, तो वैसे जो वर्ड यूज होते हैं उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे समबडी, समबडी में आपको पता नहीं चल रहा कितने लोग हैं। एनीबडी, कोई भी, यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा, वहां भी सम, ऑल, मेनी, फ्यू, ये सारे वर्ड जो आपको एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं, तो इसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे somebody has given me pen, तो यहां पे somebody हो गया। somebody क्या हो गया, यहां पे somebody जो हुआ हमारा, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। सेम वे ले सकते हैं, some boys are intelligent, इंटेलिजेंट। यहां पे देखिए somebody क्या हो गया हमारा, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। सेम वे सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, सम बॉयज आर इंटेलिजेंट। अब यहां पे देखिए माय डियर फ्रेंड, सम तो यूज हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ नाउन ही भी यूज हुआ है, बॉयज। तो इसको ऐसे परिस्थिति में इसको हम इंडेफिनिट एडजेक्टिव बोलेंगे, ना कि प्रोनाउन बोलेंगे। एक क्लियर फंडा है कि अगर प्रोनाउन जो भी इंडिपेंडेंट आता है, जो भी दिस दैट, तो मैंने बता दिया यहाँ पे समबडी, एनीबडी, मेनी, फ्यू, अगर इंडिपेंडेंट आ रहे हैं उसके बाद डायरेक्ट वर्ब आ रहा है तो वो हमारे प्रोनाउन होंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगर उनके बाद नाउन का यूजेस हो रहा है तो माय डियर फ्रेंड वो प्रोनाउन ना कह के उनको हम एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। यहां पे ऑल आर गुड, यहां पे देखिए ऑल आर गुड, सभी अच्छे हैं। तो यहां पे माय डियर फ्रेंड जो ऑल यूज हुआ, यहां पे ऑल में संख्या निश्चित नहीं है कितने लोग हैं, वहां पे जितने लोग थे सारे अच्छे हैं। तो यहां पे ऑल जो हुआ इसी को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलेंगे। सेम वे ऑल बॉयज आर गुड, सभी लड़के अच्छे हैं। यहां पे देखिए ऑल के बाद हमारा माय डियर फ्रेंड यहां पे बॉयज आ गया। तो बॉयज जो कि कॉमन नाउन है, तो यहां हमारा ऑल किसमें, ये प्रोनाउन ना होके यहां पे एडजेक्टिव हो जाता है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। अभी तक आपको डेमोस्ट्रेटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके आगे आप एक्सरसाइज बनाएंगे, खुद जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा फ्रेंड। उसके बाद मैं पढ़ूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जैसे आप नाम जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ईच किसके लिए यूज करेंगे, ईच हम सब, अगर सबके लिए बात हो तो हम ईच का यूज करेंगे प्रत्येक, ठीक है। आइदर मीन्स दोनों में से कोई एक के बारे में बात करना है, जैसे आइदर राम और श्याम, तो हम आइदर का यूज करेंगे। फिर नाइदर यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं के लिए यूज करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझ में बताता हूँ। देखिए ईच बॉय इज हैप्पी, यानी प्रत्येक लड़का खुश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच मैन इज रेडी। यहां पे देखिए ईच बॉय, तो यहां पे ईच और यहां पे ईच जो यूज हुआ, ये क्या हुआ, सबके लिए यूज हुआ। लेकिन माय डियर फ्रेंड यहां पे जो होगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ईच के बाद हमारा बॉय है, यहां पे भी ईच के बाद हमारा मैन है, तो इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बोलेंगे, एडीजे शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। एक और रखता हूं, ईच इज, ईच
यू इज गिल्टी, मतलब तुम लोगों में से जो है वो दोषी है। तो यहां पे ईच का देखिए, ईच यहां इंडिपेंडेंट यूज हुआ, ईच यहां पे इंडिपेंडेंट यूज हुआ, तो यहां पे ईच को हम एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि आइदर रोड इज सेफ। आइदर, अब आइदर मतलब दोनों में से कोई हो, यानी दो रोड है उसमें से हम एक रोड को कर रहे हैं। आइदर रोड इज सेफ, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। तो आइदर रोड इज सेफ, यहां पे देखिए आइदर रोड इज सेफ, तो यहां पे आइदर जो हुआ, आइदर के बाद रोड हमारा क्या आ गया, नाउन हो गया। तो माय डियर फ्रेंड यहां पे आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव तो हुआ, लेकिन ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नाइदर बुक इज चीप, नाइदर बुक इज चीप, कोई किताब जो है जो सस्ती नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। नाइदर तो यहां पे हुआ, नाइदर मतलब आपने देखा है कि नाइदर मैंने में क्या लिखा, दोनों में से कोई नहीं, यानी कोई भी दो बुक का कंपैरिजन हो रहा है उसमें से दोनों में से कोई नहीं, हमको नाइदर यूज कर रहे हैं। तो नाइदर यहां पे क्या हो गया माय डियर फ्रेंड, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो अब हमको पता चला कि जहां इच, आइदर और नाइदर का प्रयोग अगर इंडिपेंडेंट होता है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलेंगे। अगर इच, आइदर और नाइदर का के बाद जस्ट हमारा नाउन आता है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया हो, आप धीरे धीरे कंसेप्ट बनाएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं माय डियर फ्रेंड, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब होता है एक दूसरे पे आश्रित, एक दूसरे पे डिपेंडेंट। तो इसके लिए दो ही वर्ड है, इसमें ज्यादा, ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर एंड वन अनदर का जब प्रयोग प्रोनाउन में होता है तो हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। जैसे देखिए, दे लव्ड ईच अदर या वन अनदर, वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। चाहे दे मैरिड ईच अदर, उन लोगों ने एक दूसरे से शादी किया। तो यहां पे ईच अदर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये इसके लिए दो ही वर्ड है, जब ईच अदर एंड वन अनदर का यूज सेंटेंस में होता है तो उसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। दे लव्ड ईच अदर एंड दे मैरिड ईच अदर, ठीक है। दे हेल्प्ड ईच अदर या वन अनदर। तो यहां पे ईच अदर एंड वन अनदर दोनों क्या हो गया हमारा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब देखिए यहां पे मैंने बताया था कि ईच, आइदर, नाइदर क्या होता है, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, और उसके बाद नाउन आता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहां रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या, ईच अदर एंड वन अदर क्या होगा, ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। बस यही दो डिफरेंस है।